नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जीवन में घटने वाली घटनाओं पर जो हम क्रिया या प्रतिक्रिया देते हैं उस बारे में। अक्सर हम सब देखते हैं कि कोई भी बात अगर हमारे सामने आती है तो हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन बहुत जल्दी दे देते हैं। सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं करते, बस अपनी बात कहना और उसे ही सही मान लेना यही करते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए था, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, पहले ही निर्णय पर पहुंच जाते हैं। पर अगर सोचा जाए तो क्या हर सिचुएशन में प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत है? कभी कभी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, वो अपने आप ठीक हो जाती हैं। हर बात में बोलने की या प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं होती। इसी संदर्भ में एक कहानी है। एक बूढ़े आदमी के पास बहुत सुंदर घोड़ा था। एक रात वह घोड़ा चोरी हो गया। घोड़ा बहुत सुंदर था और बेशकीमती था। बड़े बड़े सम्राट उसे खरीदना चाहते थे, लेकिन उस बूढ़े ने किसी को नहीं दिया। सुबह गांव के लोग इकट्ठे हुए। भीड़ में से किसी ने कहा, बहुत बुरा हुआ, इतना कीमती घोड़ा था, बेच ही देते तो अच्छा रहता। बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए लोगों से कहा, ऐसा मत कहो कि बुरा हुआ, हमें कुछ भी पता नहीं है कि क्या हुआ। इतना ही कहो कि रात घोड़ा अस्तबल में था, अब नहीं है। इससे ज़्यादा कहना भगवान के प्रति विरोध होगा। गांव के लोगों ने समझा घोड़ा चोरी चले जाने से बूढ़े का दिमाग खराब हो गया है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। मगर 15 दिन बाद वही घोड़ा दोपहर में वापस लौट आया। उसके साथ 15-20 जंगली घोड़े भी थे। वह जंगल में भाग गया था। सांझ में गांव के लोग जमा हुए और कहा, बाबा ठीक कहते थे तुम, मज़ा आ गया। 15-20 घोड़े साथ आ गए, चलना सीख जाएंगे तो ये भी कीमती हो जाएंगे। बहुत अच्छा हुआ कि घोड़ा गायब हुआ और इतने घोड़ों को भी साथ ले आया। उस बूढ़े व्यक्ति ने टोका, बस बस, ज़्यादा मत बढ़ो, क्योंकि अभी तुम अच्छा कहोगे तो कल तुम्हें बुरा कहने का मौका मिल जाएगा। इतना ही कहो कि घोड़ा लौट आया। 15 घोड़े भी आ गए। इससे ज़्यादा मत कहो, क्योंकि हम कुछ जानते नहीं हैं, पता नहीं क्या छुपा हो इसके पीछे। लोगों ने कहा, अब रहस्य की बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन 8 दिन बाद ही गांव के लोगों को अपनी बात बदलनी पड़ी। उस बूढ़े का एक ही जवान लड़का था, वही उसके बुढ़ापे का सहारा था। वह एक जंगली घोड़े को दौड़ना सिखा रहा था और उसने उसे पटक दिया, जिससे उस लड़के के दोनों पैर टूट गए। गांव के लोगों ने कहा, बाबा ये तो बहुत बुरा हुआ, घोड़े क्या है, दुर्भाग्य आ गया घर में। बूढ़े आदमी ने कहा, फिर तुम लोग वही कहे जा रहे हो, मत कहो कुछ। इतना ही काफ़ी है कि कल तक लड़के की टांगें थी, आज टूट गई। अच्छा हुआ कि बुरा हम क्या जाने, जो तोड़ता होगा वह जोड़ना भी जानता होगा। लोगों ने कहा, अब इस बकवास को हम सुनने को राज़ी नहीं हैं। वे क्रोध से भरे चले गए। लेकिन 15 दिन बाद ही उस राज्य पर हमला हो गया। राजा ने गांव के जितने जवान लड़के थे सबको ज़बरदस्ती फ़ौज में भर्ती कर लिया। सिर्फ उस बूढ़े का लड़का रह गया। समझदार व्यक्ति तथ्य को कह देता है और चुप हो जाता है, क्योंकि एक तथ्य के साथ कई तथ्य जुड़े होते हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कोई भी नहीं कह सकता। इस कहानी का भाव ये है कि कई बार जो चीज़ें हमारे सामने घटित होती हैं उनका कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होता है, और वो क्यों घटित हुई हैं उसका भी हमको समय के साथ पता चल जाता है। पर हम अपने आप ही उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, व्यर्थ चिंतन करते रहते हैं। देखिए, चिंतन की दिशा को परमात्मा की तरफ मोड़ दीजिए, फिर क्यों, क्या, कैसे, ये चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किसी ने आपसे पूछा तो आप बताइए, पर खुद से अपनी प्रतिक्रिया मत दीजिए। इससे आप व्यर्थ बोलने से भी बच जाएंगे और आपकी एनर्जी भी बचेगी। ध्यान स्वयं पे दीजिए, स्वयं के व्यवहार पर दीजिए और दूसरों को बदलने की कोशिश मत कीजिए। आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर एक नई कहानी, नए विचारों के साथ आपके बीच हाजिर हो जाऊँगी। धन्यवाद।